मेरा टारगेट सिर्फ यही है कि सब मुझे अच्छे लफ्जों में याद करें, मैं अगर जिंदा हूँ तभी, मरने के बाद भी। और एक्टर तो मैं अच्छी हूँ, ये तो सब कहते हैं, बस डांसर नहीं मैं बनना चाहती, झूठ नहीं बोलूंगी। मैं डांस आता है, फैमिली में शादी होती है मैं करती हूँ, लेकिन मुझे शौक नहीं। फैमिली में बस। मतलब आपका डांस देखने के लिए फैमिली की किसी प्रोग्राम में आना पड़ेगा? जी बिल्कुल यही है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको हम चूचे ले देते हैं, आप चूचे पाल के तो उनके अंडे सेल करें और चूचे फरोख्त किया करें। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट हमारी काम आपने करना है। अच्छा, सेल कहाँ करने? वही वो मार्केट मौजूद है, वो तो पूरा ही नहीं ना होता। तो ठीक है, मुझे सैलरी इतनी मिल जाए कि मेरे सारे अखराजात पूरे हो जाए, मैं ये भी करूँगी। कितनी सैलरी होनी चाहिए आपको? अब आपको क्या बताऊं? क्या जो लड़कियां हैं आने वाली, उनको क्या पैगाम आप देंगी कि क्या उन्हें आना चाहिए, काम करना चाहिए, ये तजुर्बा अपना शेयर करें? शोबिज़ में? हाँ, शोबिज़ में आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? आए, काम करें, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ करें। डरे ना, क्यों डरना भाई? अपना कमाना, अपना खाना है। आपको नई चीज पसंद आ रही है, आप जवाब दे के चले जाओ। किसी ने आपको पकड़ा हुआ, बांधा हुआ, एग्रीमेंट किया हुआ, बाउंड किया हुआ, अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से चले जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी बाबर बेग और आप देख रहे हैं ABH TV और मेरे साथ हैं जी फिल्म स्टार जिया सदीकी। तो जिया सदीकी आजकल जो नई आने वाली फिल्में हैं वो भी बन रही हैं और अभी इनकी कुछ फिल्में जो हैं वो रिलीज हो चुकी हैं और इनसे बात करेंगे और इनकी लाइव स्टोरी जो है उस हवाले से जानेंगे इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा कि आजकल क्या काम शाम हो रहा है, क्या कर रही हैं आप? आजकल मैं ज्यादा वर्क जो कर रही हूँ टिकटॉक पे कर रही हूँ और दूसरा ये स्टोरीज वगैरह, फिल्म में काम सारे हो रहे हैं माशाल्लाह, वीडियो सॉन्ग। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़े से मेरे सवालात जो हैं वो तल्ख भी होंगे, थोड़े से मीठे भी होंगे, थोड़े से वो, तो मैं चाहूँगा कि आप हर सवाल का जो जवाब है मुझे वो तहम्बुल से दें और बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो दें। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि कैसे शोबिज़ में कैसे आना हुआ? कोई पहले आपकी फैमिली में से था, आप किसी को देख के आई, कोई मजबूरी ले आई, हालात ले आए, क्या था? शौक था, यानी कि मैं हर काम करके देखना चाहती हूँ कि मैं ये कर सकती हूँ कि नहीं। मुझे बड़ा डर लगता था कैमरे से कि किस तरह फेस करते हैं, कैसे ये बोल लेते हैं डायलॉग वगैरह। फिर मैंने कहा नहीं, ये मैं करके देखूँ। मुझे एक सराइकी सॉन्ग की ऑफर हुई 2015 में, तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कैसे ऑफर होगी, आप उन तक कैसे पहुंची, ये भी तो हाँ, मैं बताती हूँ वो कैसे पहुंची। नेबर्स थे, उनकी कोई फैमिली में सिंगर थे सराइकी, मैं उनके घर गई तो उन्होंने कहा कि मुझे आपकी लुक अच्छी लगी, अगर आप वीडियो सॉन्ग करें तो। मैंने कहा जी बिल्कुल। तो बस फिर वहाँ से उन्होंने कहा आप 1 वीक के बाद आ जाइएगा। इतनी जल्दी मान गए आप? मुझे पता था, मेरे घर वाले ओपन माइंडेड है माशाल्लाह। मुझे परमिशन जो मैं करती हूँ फैसला उस पर एग्री हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ उनकी ये शर्त होती है कि कुछ शिकायत का मौका ना आए, करो और इज्जत के दायरे में रह के करो, लिमिट में रह के करो। ठीक है। तो बस फिर मैंने घर आके बात की तो उन्होंने कहा ठीक है देख लो। अच्छा, ये 2015 की बात है? 2015 में आई थी। मतलब अब आप 9 साल का जो सफ़र है वो तय कर चुकी हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, 9 साल में क्या आपने टारगेट जो अचीव किया? दरमियान में ब्रेक लग गई थी। क्यों? जब इंसान बुलंदी पे पहुंचता है ना तो सबसे पहले उसके घर वाले उसकी टांग खींचते हैं। अच्छा, ऐसा हुआ। अच्छा, बस मेरे घर वाले उठ गए थे तो बस उन्होंने फिर टांग खींची, फिर मैं रुक गई। अच्छा, इसी तरह। तो अब दोबारा कितनी देर से रेगुलर किया आपने? अब मुझे 2 साल दोबारा हो गए। 2 साल दोबारा हो गए। 2 साल में आपने क्या क्या किया? काम के हवाले से तो यही फिल्म में काम किया, वीडियो सॉन्ग किए, शॉर्ट स्टोरीज की, अब टिकटॉक पे काम कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, जब आप शोबिज़ में आई हैं तो क्या एम क्या लेके आई थी आपके, मैंने ये करना है या ये कर गुजरना है या ये बनना है? अच्छा, जब शोबिज़ में मैं आई थी ना तो मुझे लगता था एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है, फजूल में हंसना, फजूल में रोना किस तरह होता है। मेरा सिर्फ ये था कि मैं कैटलॉग करूँगी और बस मुझे नए नए कपड़े मिलेंगे कि मैं पहनूँ कि एक्शन मारूँ और घर आ जाऊँगी, ये था। लेकिन फिर उस टाइम था 2015 में क्राइम स्टोरी का काफ़ी अरूज, तो समा चैनल से मुझे ऑफ़र आई तो मैंने वहाँ पे किया। सबसे पहले उन्होंने सीन मुझे दे दिया कि जी आपने मरना है और आपका जनाजा उठाया जाएगा। और पहला सीन ही ऐसा, मैं परेशान कि इसी सीन से तो मैं डरती हूँ कि किस तरह हो जाता। खैर उन्होंने मुझे वाइट चादर पहना दी, सर पे कफन पहना दिया, चारपाई पे भी लटा दिया। जब मैं लेटी और जब आसपास सारे रोए थे, एकदम आंखें बंद थी मेरी, लेकिन मेरी आंखों में आंसू आ गए थे उस दौरान। पहला मेरा सीन और मेरी आंखों में आंसू इसलिए आए कि अभी तो मैं जिंदा हूँ और ये सारे रो रहे हैं, मैं अभी उठ के चली जाऊँगी तो मैं सच में मर जाऊँगी तो मुझे क्या होगा, कैसे पता चलेगा। तो बस फिर जब उन्होंने चारपाई उठाई हल्की सी, फिर मैं उठ के बैठ गई। मैंने कहा कहाँ लेकर जा रहे हैं आप लोग, क्या कब्रिस्तान लेकर जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा लेट ही रहे, अभी कट नहीं हुआ। फिर मुझे पता चला कि अच्छा कट होता है तो फिर उठते हैं। अच्छा, तब तक कट का भी पता नहीं था? तब तक कट का भी नहीं पता था। ठीक है, कट लगा नहीं ना होना तब तक। ऐसा ही है। अच्छा, 2 तरह के टारगेट्स होते हैं। एक टारगेट तो होता है जी मैंने एक्टर बनना है
नामवर बनना है, शोहरत पानी है, बुलंदियों पे जाना है। अच्छा, फिर उसके बाद जो इंसान की सबसे सच्ची और अहम ज़रूरत है वो है पैसा। मतलब पैसे का भी एक टारगेट होता है, जी जी। वो आपकी ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पे आप फीमेल हैं, आपको मेकअप के लिए पैसे चाहिए, आपको ड्रेसिंग के लिए पैसे चाहिए, आपको कन्वेंस के लिए पैसे चाहिए, आपको मतलब ये सारी चीज़ें। तो क्या इतने पैसे आप कमा लेती हैं या मतलब अभी स्ट्रगल से गुजर रही हैं? मुझे नहीं लगता कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, ख़त्म हो गया वो, स्ट्रगल ख़त्म हो गया? ख़त्म हो गया। और शुक्र है पैसा तो माँ बाप के घर भी बहुत देखा, और अभी तक जो मेरे नसीब में है ना पैसा, वो मेरे रहना ही है। वो मैं शोबिस करूँ ना करूँ, वो किसी ने छीनना नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, जितना पहले देखा उतना ही अब है, गुजारा हो रहा है बस। अच्छा, तो जब आप शोबिस में आई तो लड़कियों के अंदर एक खौफ होता है कि लोगों के सामने जाऊंगी, वो क्या कहेंगे, कैसे होगा, वो खौफ अंदर था? जब मैं बता रही हूँ ना, स्टार्ट किया था तो लोग मीटिंग के लिए बुलाते थे, तब किसी को नहीं पता था जिया सिद्दीकी कौन है। तो जब मैं मीटिंग पे जाती थी तब मुझे खौफ आता था। मेरी मदर साथ होती थी तब, फिर मुझे खौफ आता था, यार ये मुझे देख रहे हैं, मेरी हाइट का पूछ रहे हैं ऐसा। अब माशाल्लाह से नाम है, कॉल आती है जैसे कि फलानी जगह पहुँच जाए आप शूट पे। अब वो मीटिंग, वो स्ट्रगल ख़त्म हो गई, ये है वो स्ट्रगल थी मेरी। अच्छा, ठीक है। कौन सा ऐसा करैक्टर है जिसकी ख्वाहिश है कि मैं ये करूं, ये कर गुजरूं, और किस सतह तक आप जाना चाहती हैं कि मेरी मंजिल जो है वो है? अच्छा, शोहरत का सच बताऊं, आप कहेंगे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे बिल्कुल शौक है। पैसा, इज्जत, शोहरत ये रब के हाथ है, वो मुझे मिलनी मिलनी है। अगर है मेरे नसीब में, उस पर मुझे ना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। मुझे अपनी इज्जत बचाने पे, अपनी रिस्पेक्ट करवाने पे, ये इंसान ने खुद करवानी है, इस पर मेरा फोकस है। मैंने किसी से कैसे अपनी इज्जत करवानी है, उसकी कैसे करनी है। ठीक है, तो कैसी शोबिस की दुनिया कैसी है, कैसी दुनिया लगी? ये तो एक अलग दुनिया है, रोशनियों की दुनिया है, तो यहाँ हर तरह के लोग इस फील्ड में मौजूद हैं, तो कैसी दुनिया लगी है? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। वो इसलिए अच्छी लगती है, इंसान खुद अच्छा हो तो सारी दुनिया अच्छी है उसके लिए। राइट। सिंपल सी बात है। कितनी देर तक आप अभी काम करेंगी? मतलब भी बंदा होता है कहता है मैंने बहुत आगे तक जाना है, या बंदा कहता है यार मैंने शौक पूरा हो गया, मैंने अब छोड़ देना है? इस बारे में कुछ नहीं पता, लगे हुए हैं, बस लगे हुए हैं। ज़िंदगी है, जब तक कर रहे हैं, जब तक अल्लाह पाक को मंजूर है यही काम करना तो कर रहे हैं बस। अच्छा, ठीक है। टारगेट नहीं है कोई, टारगेट नहीं है। टारगेट नहीं है। अच्छा, कुछ लड़कियां आती हैं, वो चाहती हैं कि मैं नामवर डांसर बन जाऊं, कुछ चाहती हैं मैं नामवर एक्टर बन जाऊं, कुछ चाहती हैं मैं नामवर परफॉर्मर बन जाऊं। क्या आपका भी कोई ऐसा है आइडियल कि मैं ये जो टारगेट है, ये मेरा आइडियल है, मैं इसको अचीव करना चाहती हूँ? मेरा टारगेट सिर्फ यही है कि सब मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद करें, मैं अगर ज़िंदा हूँ तभी, मरने के बाद भी। और एक्टर तो मैं अच्छी हूँ, ये तो सब कहते हैं, बस। अच्छा। डांसर नहीं मैं बनना चाहती हूँ, नहीं बनना चाहती? कभी भी नहीं। वैसे डांस आता है मुझे, झूठ नहीं बोलूँगी मैं, डांस आता है, फैमिली में शादी होती है मैं करती हूँ, लेकिन मुझे शौक नहीं। फैमिली में बस। मतलब आपका डांस देखने के लिए फैमिली के किसी प्रोग्राम फैमिली में के आना पड़ेगा? प्रोग्राम में, जी बिल्कुल। यही है, वैसे नहीं डांस। आप ये बता रही हैं? अच्छा, तो क्यों, मतलब यहाँ क्यों नहीं शौक है भाई? मैं, आपको कल को कोई ऐसा कैरेक्टर मिल जाता है उसमें करना पड़ता है, तो क्यों आप नहीं करती? बस नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। दिल मानने की बात है ना। ठीक है, खैर मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप आई हैं तो फिर बंदे को काम करना चाहिए। अगर, या फिर मतलब देखे ना, नचना तो घूंघट क्यों कटना, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कहना चाह रहा, लेकिन आपको खुद ही पता चल गया मैं आप तो यही नहीं कहना चाह रहा। रहे हैं, लेकिन नहीं, बस नहीं दिल मानता मेरा भी। आने वाले वक्त का मैं कुछ कह नहीं सकती। 2015 से लेकर 2024 तक अभी तक मैंने नहीं डांस। अच्छा, वीडियो सॉन्ग्स भी जो करती हूँ उसमें मूवमेंट होती है मेरी। एक मुखलस ख़तून होने के नाते मतलब आप क्या समझती हैं कि यहाँ आने वाली जो लड़कियाँ हैं वो आना चाहती हैं कि भाई हम यहाँ जाएंगी, अपनी किस्मत आजमाएंगी, क्या लड़कियों को यहाँ आना चाहिए? उनके लिए ये अच्छा प्लेटफॉर्म है? बहुत अच्छा, सब यहाँ पे फैमिली की तरह रहते हैं, ऊंच नीच में सब इकट्ठे हो जाते हैं, साथ खड़े हो जाते हैं। आप कहीं जॉब भी करते हैं ना तो पूरा महीना लगाते हैं, अगर आपको वहाँ पे भी पूरा ऑफिसर कोई आपका मिलता है, अफसर मिल जाता है, वो पूरे महीने की आपकी सैलरी भी रोक लेगा, वो आपको निकाल भी देगा, और उसमें पूरे महीने आपसे मेहनत भी ली होगी। यहाँ पे ये आप काम करो, पैसे लो, कोई ऐसी बात नहीं, कोई डर खौफ नहीं, आप बहुत अच्छे हो। तो शोबिज़ में आने के बाद क्या आपको जो तनकीद है, फैमिली में जब बंदा जाता है दो तरह की चीज़ें होती है, जब भी हमको काम करते हैं, मतलब लड़के भी को करते हैं, तो यही होता है
कि काम करने से या तो उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है और या फिर उसकी जो रिस्पेक्ट अगली भी वो ख़त्म हो जाती है और उस पर हमेशा तंज के तीर जो हैं वो चलते रहते हैं। आपके साथ क्या है? अच्छा, मेरे साथ ये है कि माशाल्लाह फैमिली तो बहुत बड़ी, लेकिन मेरे मुंह पे कभी किसी ने नहीं कहा नहीं, मुंह पे ना तो मैंने, लोग कहते अच्छा हैं। ना मैंने सुना कि किसी ने कहा हो। एक है फैमिली में हमारी, वो मेरे मुंह पे कह देती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा फलाने लड़के का तुमने हाथ पकड़ा, मुझे अच्छा नहीं लगा फलाना ये हुआ। तो मेरे पास एक जवाब होता है, जब हमने अपना कमाना है, अपना खाना है, तो फिर आपको क्यों नहीं अच्छा लगा? हम बैठ जाते हैं घर पे, आप हमारे खर्चे पूरे करें। लेकिन आपको वो आगे से ये भी तो कह सकती है ना कि खर्चे पूरे करने के लिए आप ज़िंदगी में कोई और ट्रैक भी देख सकती कहती हैं। हैं इसका भी एक और जवाब है, जी। मेरे पास एक चीज़, आप वो संभाल लो, आप समझ गए हैं, आप उसको रखो, उसको पिक एंड ड्रॉप तो मैं ठीक है कहीं और जॉब करती हूँ। अच्छा चलो, मैं छुपाती नहीं हूँ, मेरी माशाल्लाह बेटी है 4 साल की। अच्छा ठीक है, मैं कहती हूँ आप उसको पिक एंड ड्रॉप दें, स्कूल से लें छोड़ें, और मैं कहीं जॉब करती हूँ। कहीं भी जॉब करो, अगले कहते हैं बच्ची अलाउ नहीं है। ये बात है। एक शोबीज़ है जिसने कहा जी हमें कोई एतराज़ नहीं, आप अपनी बेटी लेकर आएँ। 1.5 साल से मेरी बेटी मेरे साथ आ रही है, माशाल्लाह 4 साल की होने वाली है, किसी को कोई एतराज़ नहीं। मुझसे ज़्यादा उस पर तवज्जो दी जाती है जब मैं शोबीज़ में काम कर रही होती हूँ। मैं नहीं संभाल, सब लोग संभालते हैं। क्या कोई कैमरामैन, स्पॉट बॉय, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, वो संभाल रहे होते सभी प्यार करते हैं, हैं। सभी प्यार करते हैं। ठीक है। और कोई ऑफिस होता तो वहाँ उसने कहना था, मेरी बेटी ने एक उसका फ्लावर पकड़ना था, चाहे वो पत्ता था प्लास्टिक का, उन्हें कहता ना 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 ये ख़राब हो जाएगा। और मैं हालांकि अपनी बेटी को कह देती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं करना, तो वो अगले कहते क्या वजह, मुझे डांटते हैं, वो बच्ची है। अच्छा ठीक है। अच्छा, हम बीइंग मुस्लिम के हम मुसलमान हैं, ठीक है, हमारा शौक़ है, दुनिया में काम हो रहा है, हर कंट्री में ये काम, फिल्में भी बनती हैं, ड्रामे भी बनते हैं, तो कभी ये भी अंदर ख्याल आया, ज़मीर ने कहा हो, मलामत किया हो कि यार दुनिया से चले जाना है, मर जाना है, तो क्या मतलब जवाब देंगे? कभी ये बात अंदर आता है, मुसलमान है, रोज़ आता है, नमाज पढ़ते हैं तब आता है, क्या क्यों नहीं आना। लेकिन इतना पता है कि ये जॉब है, जो अपना ज़मीर गवारा कर रहा है ना, तो कर रहे हैं कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही, हम जो करें कैमरे के सामने करें, किसी को मैं बुरा भला नहीं कहूँगी। वो भी तो है ना जो कैमरे से पीछे कर रहे हैं, जिनके छापे पड़ते हैं अचानक से, हम तो सामने कर रहे हैं जो कर रहे हैं, हम तो स्क्रिप्ट याद कर रहे हैं, इतने लंबे लंबे सफ़े पढ़ रहे हैं, हम सामने कर रहे हैं जो कर रहे हैं, हम तो दुनिया के सामने भी कर रहे हैं, रब के सामने भी। छापा पढ़ने का तो कोई डर नहीं ना हमें। नहीं, लेकिन वहाँ ये दलील तो नहीं ना चलेगी। मतलब एक बात है, मतलब मैं आपका व्यू ले रहा हूँ कि आप क्या सोचती हैं, क्या कहती हैं, मतलब क्योंकि हर बंदा अलग सोचता है ना, मतलब लेकिन यहाँ वहाँ जाके जब हम दुनिया से चले जाएंगे, वहाँ ये दलील तो नहीं होगी कि ऐसे था। वहाँ तो वो दुनियावी कानून नहीं है, वो अल्लाह का कानून है, अल्लाह का एक सिस्टम है। वहाँ तो बस या यस या नो, या है या नहीं। अब इसका जवाब दिया मेरे पास कि अल्लाह पाक ने हर बंदे को ना उसके रिज़्क पे लगाया हुआ है। पायलट आप क्यों नहीं बन गए? पायलट ही है, क्योंकि वो पायलट उसको वहाँ से रिज़्क मिलना था। मुझे एक्ट्रेस बनना था, मुझे यहाँ से रिज़्क मिलना था। आपको एंकर बनना था, होस्ट बनना था, आपको यहाँ से रिज़्क। अल्लाह पाक चाहता मुझे वो होस्टेस से, एयर होस्टेस लगा दे, आज लगा दे, मैं चली जाती। ये अल्लाह ने हमें दिया हुआ काम, ये बंदे ने खुद नहीं ये सिलेक्शन की। किसका दिल करता? अच्छा चलो मैं अपनी बात करती हूँ, मेरा दिल करता मैं रोज़ नए कपड़े पहनूँ, मैं रोज़ मेकअप करूँ, मैं बाहर निकलूँ? नहीं, मैं भी एक जगह चाहती हूँ कि मैं बैठ के जॉब करूँ, लेकिन अल्लाह पाक ने कहा कि तुम्हारा रिज़्क मैंने यहाँ से लिखा हुआ है, तुमने यहीं से कमाना है, अपने घर लेके जाना है। हलाल कमा रही हो ना, तुम्हें पता है और मुझे पता है दुनिया का क्या। अच्छा चले, कभी ज़िंदगी में कोशिश भी की है कि मुझे एक इससे अलग ट्रैक मिल जाए, मैं उस पर चली जाऊँ? अगर ऐसा हो कि ऐसा हो जाए तो मैं यहाँ से यू टर्न लेके मैं उस ट्रैक पे चली जाऊँगी। बिल्कुल, क्यों नहीं, कोशिश की मैंने। ये वक्त आया कि मैंने स्कूल में CV ड्रॉप की, मैंने यहाँ तक कि PC होटल, अवारी होटल सब में की, लेकिन नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? बस नहीं सिलेक्शन। यही तो मैं कह रही हूँ कि रब की रज़ा नहीं है, मैं क्या करूँ वहाँ नहीं, पे। बंदा इतनी जगह ट्राई करता है, सिलेक्शन करने वाले कुछ तो आपको रीज़न बताते होंगे ना कि आपको क्यों सिलेक्ट नहीं किया गया। कहीं रीज़न ये आप बाई फेस मतलब अच्छी हैं, आपकी पर्सनैलिटी है, सारा मामला ठीक है, कहीं क्वालिफिकेशन कमी बता दी उन्होंने, कहीं उनको लगा कि आप इस चीज़ के लिए सूट नहीं करती, यानी कि लॉन्ड्री में है आप, वहाँ पे सारे मर्द हैं, आप नहीं सूट कर रही वहाँ पे। किसी ने ये जवाब दे दिया। टीचिंग के लिए कहा तो उन्होंने सैलरी बहुत कम बताई। स्ट्रगल मैंने बड़ी की, लेकिन अब ख़त्म हो गई। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको हम चूचे ले देते हैं, हाँ। आप चूचे पाल के तो उनके अंडे सेल करें और चूचे फरोख्त किया करें, अच्छा तो इन्वेस्टमेंट हमारी काम आपने करना है। अच्छा, सेल कहाँ करने हैं?
भाई वो मार्केट मौजूद है, वो तो पूरा ही नहीं ना होता। तो ठीक है, देखिए मुझे सैलरी इतनी मिल जाए कि मेरे सारे अखराजात पूरे हो जाए, मैं ये भी करूँगी। कितनी सैलरी होनी चाहिए आपको? अब आपको क्या बताऊँ? नहीं आप बताएं। आप कितने देंगे? आप नहीं आप टारगेट एक बताएं ना। मैं हो सकता है चूचे की जगह जो है भैंसों का सिस्टम कर लूँ, बकरियों का कर लूँ कि भाई चलें, मतलब जानवर बड़े कर लेते नहीं, आप हैं, इसके सैलरी पैकेज अलावा- बड़ा है तो मतलब ये अच्छा, बड़ा। आपका मुझे कारोबार पसंद नहीं आया, मैं लेडीज हूँ, ये काम करती मैं अच्छी भी नहीं लगूंगी, आपके कपड़ों का कर लें, आप मुझे अच्छा, कपड़े ला कर दें, मैं देखिए मैं सेल करती हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं, आज से पहले ना जी ये जितना मतलब जरी काम था ना हमारा, ये आधे से ज्यादा खवातीन ही संभालती थी। आपको भी पता होगा हमारा ये कल्चर है, मतलब खवातीन साथ जाती थी। आजकल गंदम की कटाई है तो एक दो बंदे होते थे, 8 खवातीन होती थी कटाई करने वाली। इसी तरह चावल की कटाई होती है जिसे मुंजी भी कहते हैं, ठीक है। तो वो जब मतलब वो कटाई होती है तो तब भी खवातीन। अच्छा, जानवर घर में 4-4 5-5 जानवर रखे होते थे, वो जानवरों के लिए चारा काट के लाना खेतों से, उनके आगे डालना, हत्ता के उनका दूध निकालना भैंसों का, ठीक है। ये भी सारा खवातीन करती थी। और खवातीन ने घर में इतनी मुर्गियाँ रखी होती थी, तब लोग जो है गोश्त बाजार से लेकर ही खाया करते थे। वो मेहमान आया तो घर से उन्होंने मुर्गा पकड़ा और ज़िबा किया, और देसी मुर्गा होता था। तो ये सारा कुछ खवातीन ने, मतलब मर्दों को नहीं पता होता, तो उनको ये नहीं पता होता कि घर में जानवर कितने हैं। अच्छा, अब ये जितना आपने मुझे काम बताया ना, ये सारा उन औरतों ने किया जो विलेज में रहती थी। मेरी पैदाइश लाहौर की है, मेरे मामा पापा लाहौर के, हम शहर में हमने तो गाँव देखा ही नहीं है। भाई शहर मैंने लाडे दा ब्याह फिल्म की हाँ, ननकाना सा, मैंने फर्स्ट टाइम गाँव देखा। मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि ये नलके को यूं करेंगे जो मुझसे नहीं हो रहा था। मैं तेरे मेरे को आवाज़ देती थी, भाई जरा इसको यूं यूं करना, तब मुझे पता चला। मैंने गाँव नहीं देखा था कभी। नहीं लेकिन देखें जो एक्टर है उसके लिए तो सारे मशाहदात जो है वो होने चाहिए ना। देखें आपने मेरी बात सुने, मतलब फ़र्ज़ करें आपको सुबह हाउस वाइफ का एक कैरेक्टर मिल जाता है, आपको फ़र्ज़ करें एक जो लड़कियां हैं ये चौंक पे खड़ी होती हैं वो कैरेक्टर करना पड़ जाता है, तो आपने तो कंसीव ही करना है ना। मतलब आपने मशाहदे अपने से जो है उसको स्क्रीन पे डालना है। वो तो हो जाएगा, परमानेंट नहीं हो सकता। आप कहना जो चूजे सेल करने हैं देखो जी, मैं चूजे लेकर जा रही हूँ नहीं आपने सिर्फ पालना है उन्हें ना, लैब की सफाई कौन करेगा? नहीं, सफाई की जरूरत ही नहीं होती। क्यों? वो तो जब नई जो हम डालेंगे, आप कह लें कि अगली एक तैयार हो जाएगी खेप, नई खेप जब डालेंगे तो तब सफाई की जाती है। यानी कि आप जा रहे हैं कि सारा दिन मैं बिल्ली को शी करती रह जो बिल्ली यार मैं शी। नहीं बिल्ली तो ना वहाँ, वो तो सारा इंतजाम किया सर, उन्हें। लेकिन ना बात मैं सिर्फ आपसे यस या नो चाह रहा हूँ, मतलब आप नहीं ये काम नहीं मैं करूँगी। आप मुझे कहीं जॉब का कहें, कुछ और कहें जो मैं कर सकती हूँ, मैं वही काम करूँगी ना। चलें ठीक है। अब मुझे कपड़े आपके सीने नहीं आते, मैं क्यों किसी के सिलाई पकड़ूंगी? ठीक है, यही है। कपड़ों का कर लेंगे आप? नहीं, स्टिचिंग नहीं आती मुझे। स्टिचिंग नहीं आती? नहीं बिल्कुल नहीं। क्या करेंगे कपड़ों को? अगर मैं सिलाई सीख लेती तो मैं खुद अपने सीती, फिर दर्जी कहाँ से खाते? इसलिए ये काम हमने दर्जी को दिया भाई, उन्होंने भी तो हमारे पैसों से अपना नहीं घर नहीं चलाना है। ये बात देखिए, ये बात नहीं होती, ये अल्लाह का निज़ाम है। 10 दर्जी ना होंगे 10 होंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो इतनी बड़ी कायनात है कि इंसान का तसव्वुर नहीं। अल्लाह इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, ये कायनात तो मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है, लेकिन उससे प्यारी बहुत है। लिहाजा ये सिस्टम वो कैसे चलाता है ये अल्लाह ही जानता है, इंसान की समझ से ये अगला काम है। ऐसा ही है। आप दर्जी होते भी तो कुछ ना होता, आप नहीं भी हैं तो कुछ नहीं है, मतलब ये कोई मैटर नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको पहले स्टिचिंग सिखा लें, फिर आपको एक छोटी सी जो है वो फैक्ट्री लगाएं, उस पर काम करें। गुड आइडिया। नहीं मैं बड़ी संजीदगी से बात, मैं कैमरे में इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ ताकि कल को सही है। वादे से मुकरें तो मैं आपको याद दिलाऊं कि आपकी रिकॉर्डिंग आपके मैं सामने रखूं। नहीं नहीं ये ठीक है। ठीक है, चलें Best ठीक है। तो कितने बजे आप उठ जाती हैं? मैं वो अच्छा ये मेरे पे नहीं डिपेंड करता मैं कब उठती हूँ, मुझे जब काम होता है ना मैं उससे पहले उठती हूँ, ठीक कोई है, टाइम नहीं, क्योंकि जॉब इस जॉब है, कोई भी है। मैंने शादी से पहले पोलियो के कतरे पिलाए घर घर जाके। अब आप मेरा स्ट्रगल सुनना चाह रहे हैं ना, हाँ तो सुने फिर। पोलियो के कतरे मैंने पिलाए, डाइवो में होस्टिस मैं रही, टीचिंग मैंने की, ट्यूशन घर में मैंने पढ़ाई, सितारे मोती जो होते हैं कढ़ाई वो मैंने की, सिलाई नहीं आती कढ़ाई मुझे आती है, वो मैंने की। मैंने बड़ी मेहनत की, तभी तो कह रही हूँ कि अब मेरा स्ट्रगल खत्म हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आके। वरना जो मैं वो कर रही थी वो मेरा स्ट्रगल ही था। एक सूट एक इंसान बनवा रहा है, उसके मुझे 60 रुपए दे रहा है,
क्या जो लड़कियां हैं आने वाली, उनको क्या पैगाम आप देंगी कि क्या उन्हें आना चाहिए, काम करना चाहिए, ये तजर्बा अपना शेयर करें कि शोबिस में? हाँ, शोबिस में आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। आए, काम करें, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ करें। डरे ना, क्यों डरना भाई, अपना कमाना अपना खाना है। आपको नई चीज़ पसंद आ रही है, आप जवाब दे के चले जाओ। किसी ने आपको पकड़ा हुआ है, बांधा हुआ है, एग्रीमेंट किया हुआ है, बाउंड किया हुआ है, अपनी मर्जी से आए हो, अपनी मर्जी से चले जाओ। ठीक है। अच्छा जी, नाज़रीन, आपने जिया के जो विचार हैं वो सुने। जो जिया कह रही हैं, उनका कहना है कि मैंने स्ट्रगल भी बहुत की, मैंने ज़िंदगी में बहुत मेहनत की। तो शायद मतलब बेसिक वो जो कहना चाह रही है, वो ये कहना चाह रही है, ये हमारे माशरे की एक कहानी है बेसिक, जो मैं आपको सुनवा रहा था कि इस लड़की ने मेहनत की, तरह तरह के काम किए, लेकिन वो किचन जो है उस तरह ना चल सका, उसकी ज़रूरियात जो है वो ना पूरी हो सकी। तो चूँकि उसे लगता है कि भाई मैं शोबिस में आके तो मेरी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, तो शायद उसे फिर ये जगह अच्छी लग रही है। लेकिन आप इस बारे में क्या कहते हैं? आपके पास कोई अच्छी राय हो तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए हाज़िर है, ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बड़ी अहमियत की हामिल है, तो हम कोशिश करते हैं कि आपकी राय को मद्देनज़र रख के भी बात की जाए। इंशाल्लाह मैं इजाज़त चाहूँगा, फिर आपके साथ हाज़िर हूँगा किसी नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।